मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ और वह यह है कि तुम एक तरफ से नग्न स्त्री को देखना और दूसरी तरफ सुंदर वस्त्रों को पहने हुए स्त्री को देखना। आप देखोगे कि जिसने सुंदर-सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं वह स्त्री मुझको ज़्यादा आकर्षित करेगी। लेकिन जिसने बिल्कुल भी वस्त्र नहीं पहने हैं, जो पूरी तरह से नग्न है, वह स्त्री मुझे कम अट्रैक्ट करेगी। एक तरीके से ये बात तुमको झूठी लग सकती है, लेकिन ये बात सच में रियल है। ये रियल इसलिए है क्योंकि मैंने आपको 3 विज़न बताया था और 3 विज़न में हमको क्या करना होता है कि पहले विज़न में जो स्त्री है वह हमको बिना वस्त्रों के नज़र आती है और जो दूसरा विज़न होता है उसमें स्त्री जो है उसके ऊपर की स्किन को हटा दिया जाता है और उसके बाद जो तीसरा विज़न होता है उसमें उस स्त्री के अंदर की सारी गंदगी को, मांस को, चमड़ी को, रक्त को, हड्डियों को एकदम देखा जाता है कि इसके अंदर क्या है। तो फिर दादा भगवान कहते हैं कि पहले विज़न में जो स्त्री है उसको हम बिना वस्त्रों के देखते हैं और बिना वस्त्रों के जो स्त्री है वह हमको कम सुंदर नज़र आती है। कम सुंदर नज़र आती है इसीलिए दादा भगवान कहते हैं कि पहले विज़न में हमको जो स्त्री है वह हमको बिना वस्त्रों के नज़र आनी चाहिए। क्या होता है कि जिस स्त्री ने वस्त्र पहन रखे हों, जिस स्त्री ने सुंदर साड़ी पहन रखी हो, वह हमको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती है। जिस स्त्री ने सुंदर ब्लाउज पहन रखा हो, टाइट जीन्स पहन रखी हो, कसे हुए वस्त्र पहन रखे हो, तो फिर वह स्त्री हमको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि एक तरीके से यह भी प्रकृति का नियम है कि जिन स्त्रियों ने सुंदर-सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, वे हमको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, सुंदर लगते हैं। क्योंकि जो स्त्री है उसके स्तन जो हैं, उसके नितंब जो हैं, वह सारी चीज़ें वस्त्रों के अंदर बहुत ही ज़्यादा हमको अट्रैक्टिव लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित लगती हैं। यदि हम किसी स्त्री को देखें और उसने सुंदर वस्त्र पहन रखे हो, छाती पर बहुत अच्छा उभार हो, तो फिर वह चीज़ हमको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। किसी स्त्री ने सुंदर वस्त्र पहन रखे हो, साड़ी पहन रखी हो और फिर हम उसको देखेंगे कि वह ऊपर से नीचे तक कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, उसका आकार देखते हैं तो फिर वह हमको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो यह सारी जो है यह प्रकृति की व्यवस्था है कि जो स्त्री ने जो सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, इन वस्त्रों के प्रति आकर्षित होकर ही कोई पुरुष स्त्री की तरफ अट्रैक्ट होता है और अट्रैक्ट होता है ये एक तरीके से अच्छी बात है क्योंकि प्रकृति चाहती ही है कि पुरुष स्त्री की तरफ अट्रैक्ट हो। इसलिए सुंदर-सुंदर वस्त्रों में जो स्त्रियां हैं वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि आप देखोगे कि मार्केट में कितने महंगे-महंगे वस्त्र आते हैं। अब उन वस्त्रों का यदि कोई पहनेगा, उन वस्त्रों को कोई पहनेगा तो फिर इसका लाभ तो मिलना ही चाहिए और लाभ इसका यही मिलता है कि पुरुष जो है स्त्री की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो और स्त्रियाँ भी यही चाहती हैं कि उन्होंने जो सुंदर-सुंदर वस्त्र पहने हैं, उन्होंने जो इतना महँगा मेकअप करा है, इसकी वजह यही है कि पुरुष उस स्त्री की तरफ देखे ताकि उसको स्त्री को ऐसा लगे कि हाँ मैं भी सुंदर हूँ। प्रकृति का नियम है कि पुरुष स्त्री की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन आप देखोगे कि जिस स्त्री ने वस्त्र नहीं पहन रखे हो वह स्त्री हमको कम सुंदर नज़र आती है। उसमें हमको क्या होता है कि एक तरीके से जब व्यक्ति ज्ञान में आने लगता है, व्यक्ति के भीतर जब बोध बढ़ने लगता है तो फिर वह ऐसा कह सकता है कि बिना वस्त्रों की स्त्री सुंदर नज़र ही नहीं आ रही है। क्योंकि तुमने 2-3 स्त्रियों को खड़ा कर रखा है और तीनों ने वस्त्र नहीं पहने हैं। आप देखोगे कि यह स्त्री भी वैसी है, यह स्त्री भी वैसी है और यह तीसरी स्त्री भी वैसी ही है। सबके पास स्तन है, सबके पास नितंब है, सबके पास 2 आँखें हैं, सब कुछ स्त्रियों में तो एक जैसा ही है। फिर मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होता ही क्यों हूँ? लेकिन यदि स्त्री ने अलग-अलग वस्त्र पहन रखे हो और सुंदर सा उभार नज़र आ रहा हो, मस्त एकदम सुंदर से स्तन नज़र आ रहे हों और नितंब भी एकदम उभरे हुए नज़र आ रहे हों, तो फिर यह जो उभार है, यह जो स्त्री का जो आकार है, यह पुरुष को ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है, उसको अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करता है। लेकिन यदि वहीं उसने वस्त्र नहीं पहने हो, एकदम निर्वस्त्र हो, तो फिर वह स्त्री हमको कम सुंदर नज़र आती है। ऐसा आप चाहे देखोगे तो फिर ऐसा कह सकते हो कि हाँ, इस स्त्री ने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं इसलिए मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। यदि इस स्त्री ने वस्त्र ना पहने हो तो फिर मैं इसकी तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं होऊँगा। और दाता भगवान भी ये कहते हैं कि तुमको यदि कोई स्त्री नज़र आ रही है तो फिर तुमको 3 विज़न का प्रयोग करना चाहिए और 3 विज़न में पहला विज़न यही है कि हम किसी भी स्त्री को बिना वस्त्रों के देखते हैं। जैसे ही हम उस स्त्री को बिना वस्त्रों के देखते हैं तो फिर हमको उसकी वास्तविकता नज़र आ जाती है और वास्तविकता तो यही है कि आप देखोगे कि सिंपल सी स्त्री ही तो है।
हमने इसके वस्त्र हटा दिए, अब वस्त्र हटाने के बाद इसमें ऐसा क्या है जो मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, इसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो रहा हूँ। ये सब कुछ एकदम नॉर्मल सा तो है, वही स्तन है, वही नितंब है, वही आँखें हैं, वही योनि है, सब कुछ तो वैसा ही है, फिर मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो क्यों रहा हूँ? आप देखोगे कि स्त्री की जो नाभि है वह साड़ी के पीछे बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आती है। लेकिन यदि उसको वस्त्र हटा दिया जाए और एकदम से नग्न कर दिया जाए तो फिर आप देखोगे कि किस नाभि की तरफ मैं अट्रैक्ट हो रहा था या फिर किस स्तनों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। ये तो एकदम नॉर्मल से हैं, एकदम मांस ही तो है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा है क्या? मांस ही तो नज़र आ रहा है। तो ऐसी दृष्टि आपको खुद उत्पन्न करनी पड़ेगी 3 विज़न का प्रयोग करके, अपने भीतर ज़्यादा से ज़्यादा जागृति को लाके। लेकिन जो व्यक्ति जो सेक्स के प्रति ज़्यादा ही उत्तेजित होते हैं, जिनको सेक्स करने में मज़ा आता है, ये बात उनके लिए थोड़ी अलग हो सकती है। वह ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, मुझे तो ये स्त्री बिना वस्त्रों के और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। ऐसा वह इसलिए कहता है क्योंकि उसके ऊपर जो है विष चढ़ा हुआ है और जो विष चढ़ा हुआ है वह सेक्स का चढ़ा हुआ है। जिस व्यक्ति के भीतर सेक्स का विष चढ़ा हुआ होता है उसको फिर बिना वस्त्रों के भी स्त्री जो है वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आती है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित नज़र आती है। इसलिए वह कह सकता है कि नहीं, मुझे तो जो स्त्री है वह बिना वस्त्रों के ही और ज़्यादा हॉट नज़र आती है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर रखा है, सक्रिय कर रखा है, तो फिर मूलाधार चक्र में जो एनर्जी बन गई है, जो एनर्जी एकदम से उठ रही है, वह बाहर निकलने के लिए तो सेक्स करेगी ही और फिर वह चाहती है कि मैं इसके वस्त्र हटा दूँ, इस स्त्री के साथ संबंध बना लूँ ताकि ये जो एनर्जी है ये पूरी तरह से बाहर निकल जाए। इसलिए मेरा तो इस वीडियो में कहना यह है कि बिना वस्त्रों के स्त्री हमको कम सुंदर नज़र आती है, बजाय उसके जिस स्त्री ने सुंदर-सुंदर वस्त्र पहन रखे हो, एकदम टाइट जीन्स पहन रखी हो और एकदम कसे हुए वस्त्र पहन रखे हो, जिसमें उसके अंदर की जो आकार है, उसके अंदर की जो शरीर की जो संरचना है, वह बहुत ही ज़्यादा ऊपर से उभार मार रही हो। ऐसी स्त्री पुरुषों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि ये जो नियम है, यह नियम बहुत ही ज़्यादा जटिल है और यह नियम तो यही कहता है कि बिना वस्त्रों वाली स्त्री हमको कम आकर्षित लगेगी, लेकिन जिस स्त्री ने सुंदर-सुंदर वस्त्र पहन रखे हो, वह हमको ज़्यादा ही अट्रैक्ट करती है। इसलिए हमको पहली विज़न में स्त्री को बिना वस्त्रों के देखना होता है। जैसे-जैसे हमारा पहला विज़न जो है, फर्स्ट विज़न जो है, वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है, फिर हम देखेंगे कि सारी स्त्रियाँ तो नॉर्मल ही हैं, सब में तो एक ही बात है, वही स्तन है, वही नितंब है, ये स्तन की तरफ मैं इतना अट्रैक्ट हो क्यों रहा हूँ, इनमें कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं जो मैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। ऐसा अभी नहीं होता है, लेकिन पुरुष जब स्त्री के बारे में ज़्यादा सोचता है, उसके बारे में जो उसकी रियलिटी है उसके बारे में सोचता है, तब ऐसी जागृति उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं तो ऐसा कहता हूँ कि बिना वस्त्रों की जो स्त्री है वह कम सुंदर होती है, लेकिन जिसने वस्त्र पहन रखे हों, जिसने सुंदर सा मेकअप कर रखा हो और वह स्त्री हमको ज़्यादा सुंदर नज़र आती है। इसलिए हमको 3 विज़न का प्रयोग करना चाहिए। पहला विज़न, दूसरा विज़न, 3 विज़न रखने चाहिए।